जनसुराज महारैली को लेकर झाझा में हुई बड़ी प्रेस वार्ता। जिला अध्यक्ष धर्मदेव यादव ने किन किन मुद्दों पर की है बात। झाझा विधानसभा से कितने लोग होंगे रवाना इस महारैली में। मौजूदा सरकार है उससे हताश है, निराश है, मनमानी है अफसरों की। ब्रांड नेता धर्मदेव यादव जुड़ रहे हैं, इनको किसी परिचय देने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ जनसुराज से जुड़े हैं, जनता का राज लाने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। धर्मदेव, क्या कुछ होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सबों के चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली आयोजित है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और वैसे तो पूरे बिहार में बदलाव की लहर है, विकल्प की तलाश है। जमुई ज़िले में भी लोग काफ़ी जो मौजूदा सरकार है उससे हताश है, निराश है, और यहाँ भी बदलाव के लिए लोग बेकरार हैं। हम लोग गाँव में जा रहे हैं। अभी 11 अप्रैल की जो प्रस्तावित हमारी रैली है, बिहार बदलाव रैली, तो जमुई ज़िले से 10,000 से अधिक लोगों के इस रैली में भाग लेने की तैयारी है। और यहाँ से, जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने बताया है, कि 2 से 3,000 लोग यहाँ से भी जाएंगे, जो जनसुराज से श्रद्धा रखने वाले हैं, आस्था रखने वाले हैं, जो जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं, जो प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य हैं, ये तमाम लोग जाएंगे। कितने की भीड़ लगेगी पटना में? 10 लाख लोगों को जुटाने का, बल्कि कहिए कि स्वतः स्फूर्त भाव से 10 लाख लोग इस रैली में आवेंगे, क्योंकि बिहार में जो बदहाली है, जो भ्रष्टाचार है, जो मनमानी है अफसरों की, सरकारी कर्मचारियों की, उससे लोग उबे हुए हैं। पटना में किस जगह पे होगा रैली, किस जगह पे होगी? गांधी मैदान, पटना गांधी मैदान। तो कहीं ना कहीं देखिए अपराध इधर बढ़ा है लगातार। अभी देखिए पटना में दिन दहाड़े परसों 11 बजे घर में घुस के डकैती हो जाती करोड़ों रुपए की। तो क्या लगता है, नीतीश सरकार या नीतीश की पुलिस नाकाम हो रही है? तीसरा विकल्प बिहार की जनता देख रही है। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप तो क्षेत्रवार नेता, देखिए जनता के नब्ज पकड़ने में माहिर आप हैं। देखिए, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट तौर से ऑब्जर्वेशन के साथ कहा है कि जो मौजूदा सरकार है इसका इकबाल समाप्त हो गया है। कभी एक समय था जब नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते थे। आज कुछ पदाधिकारियों पर मौजूदा सरकार टिकी हुई है। जो पदाधिकारी चाह रहे हैं, कुछ खास नेताओं के ऊपर जो है सरकार टिकी हुई है। तो ये कहने की जरूरत नहीं, ये तो स्पष्ट जो है दृष्टिकोण। तेजस्वी का नारा दिया, माई बहन मान धन योजना, रुपया मिलेगा, घर मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो जनसुराज के क्या होगा? अगर जनसुराज की सरकार बनेगी तो जनता को क्या मिलेगा? बिहार को इन्हीं जालसाजों से बाहर निकालना है। ये जो योजना है ये फ्रॉड है। लगभग 6 करोड़ की आबादी है महिलाओं की। अगर 2,500 रुपया उन्हें दिया जाए तो आधे से ज़्यादा बजट की राशि उसी पर खर्च हो जाएगी। तो ये तो फ्रॉड है, ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता। जनता को ठगा जा रहा है। बिल्कुल, ये ठगी है। तेजस्वी युवा नेता ठग रहे, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपका साथ कहना है एकदम से ठगी है। होना ये चाहिए था कि जैसा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज की अवधारणा है कि हम हर एक जो नौजवान हैं उनकी आमदनी बढ़ाएंगे, जो हमारी महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके लिए पूंजी की व्यवस्था करना पड़े, इसके लिए और तमाम जो व्यवस्था करना पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। तो ये जो है सोच हमारी बन रही है। ये आपने जैसा कहा है कि आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एकदम फ्रॉड है, ये हो ही नहीं सकता है। सर, एक सवाल है सर, राहुल गांधी और बेगूसराय में जिस तरीके से पलायन रोको पद यात्रा कर रहे हैं, तो क्या बिहार में अभी भी पलायन रुका है या और कुछ करना चाहिए इसको? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जनसुराज की थीम को चुराया गया है। दरअसल इन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है मुद्दा आधारित राजनीति करने पर, नहीं तो ये तो कंफर्टेबल है जात आधारित। भाई कांग्रेस गठबंधन जात आधारित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, फिर उधर बीजेपी गठबंधन, वे जो है वे भी कार्ड खेल रहे हैं धर्म का, जात का।
तो ये तो मुद्दा तो हमारा था, ऊपर आ जाते चलना। पलायन रोको, रोजगार दो, ये मुद्दा तो हमारा है। सबसे पहले प्रशांत जी ने डाटा के साथ बताया है, पूरे आंकड़े के साथ बताया है कि किस तरह से रोजगार के मामले में और पलायन के दंश को हम झेल रहे हैं। तो ये तो हमारा मुद्दा है जो वो चुरा रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि चलिए, लगता है कि जनसुराज रोज रोज सफल हो रहा है। जब हमारे मुद्दे उछल रहे हैं दूसरे विरोधी पार्टी, जब वैसे भी राहुल गांधी को कोई अच्छा से लेता नहीं है, उनकी बातों को जनता विश्वास नहीं करती, पप्पू कहकर संबोधित किया जाता है। तो क्या लगता है आपको, जबकि प्रशांत किशोर एक सजे हुए मंजे हुए नेता है, मैंने हर जगह पर उनकी अलग एक छाप, एक अलग पहचान, इस रूप में क्या देखते हैं? क्या तुलना है राहुल गांधी में? और नहीं, कोई तुलना नहीं है। राहुल गांधी जी ठीक है, एक सौम्य और सभ्य तरीके से राजनीति करने के लिए वो हैं, लेकिन उनकी तुलना प्रशांत किशोर जी से नहीं की जा सकती। प्रशांत किशोर जी मंजे हुए स्ट्रेटजिस्ट हैं, कुशल प्रबंधक हैं। इन्हें जो है वो तरीका सारे आते हैं कि कैसे चुनावों में जो है जीत हासिल की जाए, और 10-10 मुख्यमंत्री जिन्होंने बनाया हो, तो उनके लिए। सर एक आखिरी सवाल है सर, जनसुराज को विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का बी टीम है सर, इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो उसे इस तरह से सामना करना पड़ता है, तो ये अभी हम लोग सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जो राजनीति है वो मुद्दा आधारित है। हम विचलित कतई नहीं होते हैं, चाहे हमें बी टीम ए टीम जो कर ले, हम विचलित होने वाले नहीं हैं। हम एकदम से काई घिस के साफ करेंगे भ्रष्टाचार का, काई घिस के साफ करेंगे जात पात का, धार्मिक उन्माद का, ये काई घिस के, और जो है मुद्दा आधारित राजनीति होगी। बिहार में 2 नई पार्टी बन रही है सर, एक 11 अप्रैल को पटना गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का है, तो दूसरा 13 तारीख को IP गुप्ता कह रहे हैं 13 लाख का भीड़ लगाएंगे, और वो भी नया पार्टी बना रहे हैं सर। तो क्या लग रहा है कि इनमें भीड़ ज़्यादा ही होगी? ये एकदम आप लोगों के लिए टास्क हैं, व्यवसायी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जनता की बातों को समझते हैं, सुनते हैं, तो क्या लग रहा है? माहौल बहुत बेहतर है अभी, और विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है। जनता को एक विकल्प मिला है जनसुराज के रूप में। जनसुराज का अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। तो उस परिस्थिति में लोगों को अच्छा विकल्प मिला है, और मैं नगर अध्यक्ष होने के नाते पूरे नगर का भ्रमण भी कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ। लोग जुड़ भी रहे हैं, स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं, बातें को समझ रहे हैं, और लोग का इच्छा है कि बिहार में बदलाव हो। क्योंकि शहरी क्षेत्र में हम व्यवसाय समाज से हैं, यहाँ भ्रष्टाचार इतना अधिक है, अफसरों की मनमानी इतनी अधिक हो गई है कि इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। अफसर अपने मन से है, कुछ सुनना नहीं है, ना सिस्टम है, ना काम करना, ना कुछ नहीं है। चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे ब्लॉक हो, भ्रष्टाचार बहुत जगह बढ़ गया है। तो जनता को एक उपाय मिल रहा है, एक विकल्प मिल रहा है, और लोग उत्साहित भी हैं, और हमें उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग। लगता है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी जनसुराज की? बिल्कुल होगी। जो हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी का कहना है, वो भ्रष्टाचार पर, पलायन पर, रोजगार पर ज्यादा उनका फोकस है। क्योंकि भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है कि लोगों के पास आमदनी नहीं है। आमदनी होगा तो लोग अपने ढंग से काम करेंगे, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उससे रुकेगी।